चलिए आज हम क्लास 10th का फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। प्रकाश को परावर्तन को समझने से पहले हम लोग कुछ छोटा छोटा बात को समझेंगे। प्रकाश से रिलेटेड ही है, ठीक है। पहला डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। प्रकाश क्या समझते हैं? प्रकाश, इसको अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश, अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए, प्रकाश किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट? प्रकाश से क्या समझते हैं? प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का बहुत सारा डिफिनेशन है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। अगर ये लाइट को अभी ऑफ कर दें तो कोई वस्तु देख पाएंगे? नहीं, ठीक है। दरवाजा, खिड़की जितना भी है उसको ऑफ कर दो, रात को लाइट ऑफ कर दो, स्विच, देखो कहीं कुछ नहीं देख पाएगा। तो इससे हमको यह पता चलता है कि प्रकाश से हम लोग की देखते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश के डिफिनेशन समझ गए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा आगे लेवल में पढ़ेंगे हम लोग, इंटर लेवल पर। प्रकाश एक प्रकार के कण भी है, पूछेगा। प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, तरंग भी है, ठीक है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार कण भी है, तरंग भी है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो है, रोमर ने सबसे पहले निर्वात में चाल बताया था। तब पूछेगा प्रकाश का चाल कितना होता है, ठीक है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टिव में आएगा आप लोग को, ठीक है। पूछेगा सबसे अधिक प्रकाश किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है, ठीक है। उसके बाद किसमें होता है? द्रव में, पानी जिसे। उसके बाद ठोस में होता है। उसके बाद किसमें होता है? ठोस में होता है। सबसे अधिक इसमें निर्वात में, उसके बाद द्रव मतलब पानी में, ठीक है। उसके बाद किसमें? ठोस में। आप लोग रात को अगर लाइट जला भी के सोइएगा, आप लोग देखिएगा, कम्बल लेके, रजा लेके और अंदर घुस जाइएगा तो उसमें प्रकाश हल्का हल्का दिखाएगा, उतना दिखाएगा नहीं, देखते होंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, तरंग भी है, ठीक है। लेकिन ये सब आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा, कण तरंग क्या है, ठीक है। लेकिन अनुप्रस्थ जो है उस तरंग के रूप में चलता है, इस हम लोग आगे क्लास में, बड़े क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब आप लोग याद नहीं रखना, बस आप लोग को यही याद रखना है, प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। अर्थात प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। जहाँ हवा ना हो उसी को निर्वात बोलते हैं, ठीक है। जहाँ हवा ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। द्रव मतलब पानी और ठोस मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, याद रखो। तो यहाँ तक समझिए। तो प्रकाश से कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब आगे हम लोग समझते हैं सबसे पहले प्रकाश स्रोत। क्या समझते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत आराम से समझो एकदम, ठीक है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, चलो इसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत, देखो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे ये लाइट जो है, इससे प्रकाश निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत है, ठीक है। लालटेन, जलता हुआ मोमबत्ती, उस सबसे क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। जैसे टॉर्च, ठीक है। जिससे सिंपल भाषा में समझो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ टॉर्च, इससे क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? निकल रहा। इसी को डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। लेकिन सिंपल हम बोलते हैं, यही आप लोग को याद रखना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत देखो मानव निर्मित होता है, कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। मानव निर्मित किसको बोलते हैं? जो नीचे मतलब आदमी बनाया, मानव बनाया, जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन,
बल्ब। ठीक है, बल्ब, ये सब मेरा क्या है, सब मानव निर्मित है, वो प्रकाश स्रोत है। और कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, जैसे सूर्य, तारे। पूछेगा इनमें से कौन प्राकृतिक स्रोत है, तो सूर्य हो गया, ठीक है, ये सब प्राकृतिक से, ठीक है। तारे हो गया, ठीक है, यह देखिएगा सूर्य तारे, एगो जुगनू होता है रात में चमकता है, ठीक है, देखिएगा रात को। तो उस सब मेरा क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब मानव क्या हो गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत पूछेगा तो जे लालटेन, मोमबत्ती, दिया, जितना बल्ब भरू क्या हो गया, ये सब मेरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलो हम लोग प्रकाश स्रोत समझ गए। अब हम लोग समझते हैं क्या, प्रकाश की किरण समझते हैं, प्रकाश की किरण। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश की किरण आराम से समझो, टेंशन नहीं है, लगेगा फिजिक्स हार्ड नहीं है, सब लोग डरता है फिजिक्स, ठीक है। प्रकाश की किरण, ठीक है, रे। देखो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी पथ पर चलती है, पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। जब प्रकाश जो है क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, उसी को हम लोग प्रकाश की क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। मान लो सपोज ये मेरा क्या है, प्रकाश की किरण है, ठीक है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश जब सीधी रेखा पर चलती है, सीधी पथ पर चलती है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, कहीं कुछ बोलो आप लोग को नंबर देगा, ठीक है। आप लोग याद करो और समझ के याद करो। कोई पूछेगा प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है, जब प्रकाश सीधी पथ पर चलती है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो प्रकाश की किरण आप लोग समझ गए किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। किरण हम लोग समझ गए, छोटी छोटी बात हम लोग जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम समझेंगे, जो एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्या, सबसे पहले कुछ देखो पदार्थ जो होता है, वस्तु, जैसे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। हम लोग समझते हैं पहले प्रदीप्त, ठीक है, इसी को, ठीक है, प्रदीप्त, इसी को हम लोग दीप्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीप्त, ठीक है, दीप्त, दीप्तमान वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं। देखो इसको दो नाम है, कोई बुक में दीप्त दे देता है और कोई बुक में क्या देता है, प्रदीप्त दे देता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं प्रदीप्त, दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु हम लोग समझते हैं। देखो किस दीप्त या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु हम लोग किसे कहते हैं, चलो हम लोग ठीक लिखें, ठीक है। दीप्त या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, देखिए सेम इसका डिफिनेशन है, जिससे अभी हम लोग प्रकाश स्रोत देखें ना, उसी का डिफिनेशन हम लोग बताते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, या सिंपल भाषा में और अच्छा जानिए, जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो, अरे अपना रहेगा तभी निकलेगा ना, ठीक है। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु में कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु में कहते हैं, जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो, ठीक है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु में कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देखो, या इसी का डिफिनेशन बता सकते हैं किताब में रहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित मतलब वही निकलना, उत्सर्जित होना, सब एक ही, प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो जिस वस्तु से प्रकाश क्या आता है, निकलती है, या जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो, कुछ याद रखो ना, सब है, सबका डिफिनेशन है यही प्रदीप्त वस्तु का। एग्जाम में तो खोजता है कि कैसों कुछ लिखे, कुछ बोले, ठीक है। जैसे आप देखो इसका एग्जाम्पल, वही सूर्य हो गया, तारे हो गया, ठीक है, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, ठीक है, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन सब हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु समझ गए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, या जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो, या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, सब वही हुआ, ठीक है, प्रदीप्त। चलो हम लोग आप समझते हैं अप्रदीप्त वस्तु में, क्या समझते हैं हम लोग, अप्रदीप्त वस्तु में,
बेटा इसको, चलो अप्रदीप्त। हर्षिकर देखो इधर से या इधर से देखिएगा, दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। इसमें आकर हर्षिकर में आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बता देते हैं। आजकल जो है ना, एक टिक कहाँ गलती है उसको पकड़ता है लड़का लोग, ठीक है। सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। चलो हम लोग अदीप्त या प्रदीप्त वस्तु समझते हैं, ठीक है। अदीप्त देखो इधर से भी वो होगा तो या उधर से देख लीजिए आप लोग, अदीप्त या अदीप्त वस्तु है, ठीक है। अदीप्त या अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्त, ठीक है। अप्रदीप्त, 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 ठीक है। अप्रदीप्त या इसी को क्या बोलेंगे, अदीप्त। अप्रदीप्त या अदीप्त, ठीक है। अप्रदीप्त या अदीप्त हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अप्रदीप्त, ठीक है, ठीक है। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, इसी को अदीप्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अदीप्त, अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं, वस्तुएं। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। आप लोग इसको समझिए क्या होता है अप्रदीप्त। सेम उसी का डिफिनेशन देना है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं, जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं हो, जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं हो, या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, या जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। अब कौन कौन ऐसा वस्तु है देखो नहीं निकलता है, जैसे पत्थर, ईटा, टेबुल, कुर्सी, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, सब अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। टेबुल, ठीक है। एगो चंद्रमा पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा चंद्रमा। तो चंद्रमा मेरा अदीप्त वस्तु है, उससे न समझेगा, उससे लाइट निकलता, प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तब उसे दिखाई देता है, याद रखिएगा, समझे। तो चंद्रमा भी मेरा क्या आ गया, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, ठीक है। टेबल हो गया, चंद्रमा हो गया, ईटा, पत्थर, जितना भी है, कुर्सी, कॉपी, कलम, इस सब का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अप्रदीप्त वस्तु समझिए, इस पर एग्जाम्पल पूछ के बता दीजिएगा ना। टेबल हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया, ठीक है, मतलब चंद्रमा हो गया, पत्थर हो गया, ईटा, कलम, कॉपी, ठीक है, शर्ट, टोपी, सब है टोटल, ठीक है, याद रखना। चलो अब हम लोग समझते हैं किरण पुंज। क्या समझते हैं, किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज बोल सकते हैं, या किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज, किरण पुंज, प्रकाश, देखो प्रकाश चैप्टर स्टार्ट तो प्रकाश सब में लगेगा, ठीक है। चलो किरण पुंज हम लोग समझते हैं। किरण पुंज, पुंज मतलब होता है ढेर, मतलब समूह, ठीक है, ढेर। तो किरण पुंज, तो प्रकाश जो होता है, जो किरणें होता है ना, एक साथ में चलता है, समूह को, समूह मतलब बहुत सारा, ढेर, ठीक है। ये किरण होता है ना, एक से अधिक होता है, याद रखिएगा। तो प्रकाश के किरणें को, समूह को, किरणों को, समूह को, समूह मतलब बहुत सारा था, ठीक है। प्रकाश की किरणें की समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश की किरण को, समूह को, समूह मतलब एक साथ बहुत सारा, ठीक है, एक नहीं बहुत सारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण पुंज समझ गए। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश की किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। आप किरण पुंज जो होता है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है, समझो। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। पहला हम लोग समझेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा फिर हम लोग क्या समझें, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या समझेंगे, अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। नंबर तीसरा समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज,
समांतर, तीनों हम लोग समझते हैं। ठीक, किरण, ठीक है, किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे। अब यह 3 प्रकार के होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारिक किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब एक एक करके हम लोग इसका समझते हैं डिटेल में। ठीक है, देखो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देख लो, मान लो ये कोई पॉइंट, ठीक है, पॉइंट है, या प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगी, सब यहीं, ठीक है, सब क्या होगा, यहीं पर आकर मिलेगा, याद रखना, सब यहीं पर, ठीक है, सब ये बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, सब इसी पर, याद रखना, सब इसी पर, ई बिंदु पर, ठीक है। तो ई मेरा क्या हो जाएगा, बोल दो, अभिसारी किरण पुंज। एकदम आराम से समझो, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, या ढेर होती है, या जमा होती है, अरे सब है, बोलो ना, लेकिन सिंपल भाषा में याद रखो, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु पर मिलना, देखो इनका एक बिंदु पर आकर मिलेगा, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा, ठीक है, उसी हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब हम लोग समझते हैं क्या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो कुछ ने उल्टा एकदम इसी के सेम, ये क्या होता है, एक बिंदु पर, एक बिंदु से फैलती चली जाती है। ये क्या होता है, एक बिंदु से क्या होगा, फैलती चली, देखो यहाँ से निकला, फैलते जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फैलते जाएगा, ठीक है, फैलते जाएगा। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से क्या होता है, निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, रटना नहीं है, साइंस है, आराम से इसी तरह एग्जाम में लिखना, डिफिनेशन बोलना है, ठीक है। कोई सुबह सुबह रट्टा मारता है एकदम बड़का बड़का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकले क्या होता है, फैलती चली जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अप मतलब फैलना, अपसारी मतलब क्या था, फैलना, ठीक है। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर आकर मिलना, मिल गया तो अभिसारी, और फैल गया तो अपसारी, ठीक है। अब समांतर हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, समांतर किरण पुंज। इसमें कुछ नहीं होता है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होती है। इसे समझो इस तरह, देखो एक दूसरे क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। देखो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का समांतर किरण पुंज। ये मेरा क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसी को अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटाया जाए। चलो, कहता है फिजिक्स हार्ड है, मेन बात है, देखो हार्ड उसको बना दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हार्ड बना दिया जाता है। चलो अब हम लोग समझते हैं कुछ, मतलब प्रकाश जब प्रवेश करता है, जाता है, ठीक है, किसमें प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग पार होने पर प्रकाश को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे अगला फैक्ट, मतलब मुख्य क्या समझेंगे, अगला पॉइंट हम लोग पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। चलो समझते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को डिफिनेशन में होगा एकदम। इधर देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें, या प्रकाश खाली बोलते हैं, बात वही हो, प्रकाश रहेगा तो किरण तो होबे करेगा, ठीक है। प्रकाश की किरणें मतलब वैसा पदार्थ या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है,
ठीक है, आसानी से क्या होगा, आर पार हो जाएगा। ठीक है, वैसा पदार्थ या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा, ई पार से ऊ पार, याद रखना, ई पार से ऊ पार, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। आप सोचिए सर ऐसा कौन कौन पदार्थ है, एग्जाम्पल में बोलिए कि डायरेक्ट पार हो जाता है। अरे शीशा है ना रे, मारो न टॉर्च, पार हो जाएगा, उससे लाइट क्या होगा, निकल जाएगा, प्रवेश कर जाएगा एक से इस भाग से उस भाग। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 गो, पानी, ठीक है, कांच, हवा भी प्रकाश मारिएगा पार हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, जैसे में, ठीक है, कांच, ठीक है, हवा, अरे गो पानी, और होता है इत्यादि के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलो ये 3 गो आप लोग को याद रखिएगा। वे पदार्थ या वैसा पदार्थ जिनसे होकर पदार्थ, जिससे होकर पदार्थ में प्रकाश, ठीक है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, लाइट, क्या होता है, एक भाग से दूसरे भाग तक या आर पार हो जाता है, आसानी से आर पार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे कांच, हवा, पानी। ठीक है, कांच, हवा, पानी, फिर से आप लोग समझा देते हैं, जिनसे होकर प्रकाश, जिनसे होकर प्रकाश या लाइट, ठीक है, जिनसे होकर प्रकाश या लाइट क्या होता है, आर पार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला हम लोग समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ। क्या समझेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किससे कहते हैं, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है ना, अपारदर्शी, 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 ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ, चलो इसको हम लोग समझते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिनसे प्रकाश क्या होगा, आसानी से आर पार नहीं होगा, वैसा पदार्थ या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या होगा, आसानी से आर पार होगा नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अब दिमाग लगाओ क्या क्या एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो याद रखिए यही सब, पत्थर हो गया, ईटा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, इस सब से प्रकाश क्या होगा, याद रखिएगा, इस सब से प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, लोहा हो गया, इस सब से प्रकाश होगा, पार नहीं होगा। तो ये आप लोग समझ गए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, आसानी से क्या होगा, आर पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोहा से प्रकाश पार करिएगा, दीवार से पार करिए, पार से ऊपर होगा नहीं। ठीक है, याद रखो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सब मेरा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ, जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। चलो अपारदर्शी पदार्थ हम लोग समझिए। अब हम लोग समझते हैं पारभासी पदार्थ। क्या समझते हैं, पारभासी, पारभासी, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। चलो बस कुछ नहीं, देखो समझो पारभासी पदार्थ क्या होता है। देखो, वैसा पदार्थ या वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार होता है, कुछ अंश ही जाने था, हल्का हल्का एकदम। ठीक है, जैसे आंख का पलक लग रहा है, देखो कुछ कुछ लाइट आ रहा है। ठीक है, आप मच के दाब दो तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, मतलब वे पदार्थ जिनसे प्रकाश, ठीक है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या होता है, कुछ ही अंश जाने देती है, कुछ भाग ही पार होती है। जैसे आप लोग को याद है घिसा हुआ कांच, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। ठीक है, घिसा हुआ कांच। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, ये सब याद है, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बेलून, रबर जो होता है ना। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, ठीक है,
तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, या रखा तेल लगा हुआ कागज। तो आप लोग समझ गए बैलून का लब्बर, ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। आँख का पलक, इस सब मेरा क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, पारदर्शी नहीं पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ समझ गए। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार होता है, कुछ अंश या भाग बोलो, हल्का हल्का एकदम, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी। वह घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का लब्बर, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये सब मेरा क्या हो जाएगा, आँख का पलक, ये सब मेरा क्या होगा, पारभासी पदार्थ हो गया। तो पारभासी पदार्थ आप लोग समझ गए, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रकाश का परावर्तन, मेन चीज समझते हैं जो एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग आते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखो, एगो प्रकीर्णन होता है, वो सब आगे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, इस अच्छा समझो यहाँ से, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन मेन, अब इसका हेडिंग जो है प्रकाश के परावर्तन, उसको समझते हैं। देखो इतना समझे तब ये आया इसका प्रकाश के परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन मतलब सिंपल भाषा में समझो, टकरा कर लौटाना, टकरा कर क्या होना, लौटाना। आप लोग देखते होंगे कभी कभी गेंद पकड़ते हैं दीवार में खेलते हैं, वहां से क्या टकराया फिर वापस आया, टकराया फिर वापस आया, ठीक है। आप लोग क्रिकेट भी जब बॉल करते हैं, जो बॉलर होता है उस पटका के सेम उसी माध्यम से जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोग उतना दूर तक नहीं समझ पाइएगा, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम अच्छे समझाते हैं। देखो मान लो ये कोई क्या है, सतह है, ये क्या है, सतह है। अभी सतह है और इसको अगर हम रंग देंगे ना, और किस रंग से कर देंगे, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड याद रखेगा, AgNO3, ठीक है, अच्छा ही परावर्तक होता है। प्रकाश के लिए क्या होता है, परावर्तन के लिए अच्छा परावर्तक, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट याद रखेगा, AgNO3, AgNO3, ये जो रंग देते हैं ना किसका, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3 याद रखिएगा। ये मान लो अभी समतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, समतल दर्पण, इसको रंग दिए तब क्या हुआ, समतल दर्पण, ठीक है, पॉलिश कर दिए या रंग दिए, ठीक है। अब मान लो देखो कोई इससे क्या हुआ, इस देखो इससे प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा, इस सतह पर टकराया, क्या हुआ, टकराया, और सेम इससे टकराएगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा, ठीक है, इसी माध्यम में क्या होगा, लौटाएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, ठीक है, चिकनी बोल सकते हैं, किसी सतह भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग को मन करे, परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो मन करेगा वो बोल सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से या चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गई घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लो, समझ गए ना। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, ठीक है, या किसी चिकनी सतह से, या किसी सतह भी बोल सकते, किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम, देखो इस माध्यम में आया, फिर देखो इस माध्यम में, फिर उतने एंगल पर देखो उधर निकल गया, ठीक है, इस माध्यम से आया फिर उधर चला गया, जिस तरह आया उसी तरह लौट गया, आना सनम जाना सनम, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से या चिकनी सतह से या परावर्तक सतह से या समतल सतह से, अरे कुछ बोलो सब चलेगा, ठीक है, याद रखो, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका हम लोग नियम जानेंगे। ये किरणमक नामा जो है ना, आपतित किरण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण, हम लोग परावर्तित किरण। यहाँ पर जो एगो लम्ब डालते हैं, इसको अभिलम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिलम्ब। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे वाला, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में प्रकाश के परावर्तन नियम को जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन नियम को जानेंगे। तो अभी इतने हम लोग आज रहने देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश किसी सतह से या किसी वस्तु से या चिकनी सतह से या परावर्तक सतह से, जो बोलना है बोलो,
और फिर उसी मादे में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग किसे कहते हैं आएगा, लिख लीजिएगा, बोल दीजिएगा। प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस उसी मादे में लौट गई घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो आज का क्लास आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के नियम को जानेंगे। फिर हम लोग क्या समझेंगे, दर्पण कितने प्रकार का था, समतल दर्पण जानेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर हम लोग प्रतिबिंब को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब के बाद हम लोग आवर्धन पढ़ेंगे, ठीक है, क्या आता है, ठीक है, फोकस पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रतिबिंब को मतलब किरण आरेख खींचेंगे, ठीक है, दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे। फिर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, ठीक है, चिन्ह परिपाटी को देखेंगे, आवर्धन को देखेंगे। इतना हम लोग पढ़ेंगे तो ये चैप्टर खत्म होगा। फिर हम लोग प्रकाश का आवर्तन पढ़ेंगे, फिर मानव नर विद्युत धारा, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जो भी वीडियो को मेरा देख रहे हैं, आप लोग मन से पढ़ें, ठीक है। एक बार देखने के बाद आप लोग को याद हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं, अगर अच्छे से अगर देखते होंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।